नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को देखने के लिए। मेरा नाम अमित गौर है। प्रोफेशनली मैं एक शेफ़ हूँ, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हूँ, इंडिया में रहता हूँ और पूरे इंडिया में अपने रेस्टोरेंट की कंसल्टिंग सर्विसेज देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत सभी लोगों ने काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सभी लोगों को जो निरंतर मुझको मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं और हमारी टीम से किसी न किसी माध्यम से, ईमेल से, व्हाट्सएप से या किसी भी मीडियम से हमको संपर्क करते हैं कंसल्टिंग बिजनेस के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि अगर हमारी टीम आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। अधिकतर आजकल वापस ये प्रॉब्लम चालू हो गई है बिकॉज काफ़ी मात्रा में लोग फ़ोन कॉल करते हैं। करीबन आजकल पिछले पिछले महीने जो फ़ोन कॉल आए वो करीबन आए 3,500। कैसे सबसे कर पाएंगे, बट कोशिश करते हैं। एनीवे, हम वापस वीडियो पे आते हैं। पहला ऑप्शन ये है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो मेरे नाम से अगर जिसने भी पेज बना रखे हैं और वो आपसे कोई भी पेमेंट मांगते हैं तो मत दीजिएगा, बिकॉज मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे आपसे कोई भी फीस चाहिए होगी तो उससे पहले हम लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपके साथ वीडियो पे बातचीत करूँगा, आपका प्रोजेक्ट देखूंगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगा और फिर आपसे फीस लूँगा। मतलब मैं ना पेटीएम लेता हूँ, ना गूगल लेता हूँ। मेरा अच्छा कोई अकाउंट नहीं है। तो बहुत सारे जने हैं जो मेरे नाम से पेज बना रखा है और उनकी दुकान मेरी वजह से चल रही है, तो उनको चलने दीजिए बट पैसे मत दीजिए। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी समझदारी है। अगर आप, वो तो आपकी समझदारी पे है कि आप ऐसे ही किसी के पेटीएम में अगर पैसे डाल देते हैं वीडियो देख के, तो नुकसान आपका ही है। अगर आप मुझसे कोई भी कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे, वीडियो पे बातचीत करेंगे, हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सूचना थी जनहित में जारी। एनीवे, तो आज जो क्वेश्चन था वो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार हमारा जो रेस्टोरेंट है ना उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो देखिए, आजकल एक नई चीज़ चल रही है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो ब्रेक इवन है, स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये जो नई टर्मिनोलॉजी चल रही है वो है कैश बर्न, कैश बर्न करना। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैश बर्न करके, जो हमारी स्ट्रैटेजी है कैश बर्निंग स्ट्रैटेजी, उस कैश बर्निंग स्ट्रैटेजी को करके हम अपने रेस्टोरेंट को बहुत जल्दी अपने शहर में फेमस, पॉपुलर और ट्रेंडिंग बना सकते हैं। खाने की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और खाने की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई साल से काम करता हुआ आ रहा है वही अच्छी क्वालिटी दे सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर कुछ एक्सटर्नल केसेस हो सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले स्टाफिंग वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टाफ। अगर आपका स्टाफ ठीक नहीं है तो मान के चलना कि 75% चांसेस हैं कि ये जहाज वहां पर जाके डूबेगा जहां पानी कम होगा। ओके, सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज है, किसी भी स्टाफ के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता है कि वो अच्छा स्टाफ है। अच्छे स्टाफ की परिभाषा ये नहीं है कि वो 12 घंटे काम करे, 14 घंटे काम करे। अच्छे स्टाफ की ये भी परिभाषा नहीं है कि वो महीने में 30 दिन बिना बताए छुट्टी ना ले। अच्छे स्टाफ की परिभाषा सिर्फ वही है जो व्यक्ति उस काम को कई सालों तक करता हुआ आ रहा है, वो उसके अंदर बेस्ट बन जाता है। फिर अगर वह व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता, ड्यूटी पे टाइम पे आता है, तो वो एक्सीलेंट बन जाता है। तो रेस्टोरेंट को सक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कैश बर्न। अब आप सोच रहे होंगे ये कैश बर्न क्या है, व्हाट इज कैश बर्न। क्या कैश को लेके आग लगानी है? यस, कैश को लेके आग लगानी है। आग कैसे लगानी है? बेसिकली आपको नुकसान के अंदर अपनी कुछ चीजें सेल करनी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग हैं आपके वहां पर उस पर्टिकुलर चीज की जिसकी डिमांड ज्यादा है, वो इमीडिएटली आपके पास एक बार शिफ्ट होंगे
प्राइस फैक्टर से, और दूसरी बार वो आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि प्राइस भी कम है और टेस्ट भी अच्छा है। और जब वो निरंतर आते रहेंगे, जो आपका कंपटीशन वाला है वो परेशान होगा, और कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे कि आप अपनी प्राइस बढ़ा देंगे तो भी कोई बिजनेस में इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है कैश बर्न। ये नया तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरीके को जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो ऑनलाइन खाना बेचते हैं या ऑनलाइन होटल बेचते हैं, ये लोग उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैश बर्न। इस कैश बर्न में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक चिकन, आपकी लागत बटर चिकन की, कोई भी पकड़ लो यार, बटर चिकन क्या कुछ भी पकड़ लो आप, उसकी लागत आपको 200 रुपये पड़ती है, यानी फूड कॉस्ट, आई मीन टू से फूड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट आपको 200 रुपीज़ पड़ती है, तो आप उसको 175 रुपीज़ में बेचिए। 25 रुपये कैश बर्न। अब आपने मान के चला कि आपने ये सोचा कि मैं हर रोज 50 आइटम पे कैश बर्न करूंगा, हो गया कैश बर्न। तो 50 इंटू 25 इतना आपको लॉस हुआ, लेकिन 50 चीज आपकी इमीडिएटली सेल हुई, कस्टमर तक पहुंच गई, कस्टमर को पसंद आया और उन्होंने आपके बारे में बात करना चालू किया। यू गॉट माई पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड कैश बर्न। ये जो कैश बर्न है, अगर आप हाई टाइम के अंदर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाई टाइम क्या होता है? हाई टाइम ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे, इस समय कस्टमर्स खाने के लिए बाहर निकलते हैं, डाइनिंग के लिए बाहर निकलते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। तो इस समय आप अगर एक सर्टन टाइम के ऊपर कैश बर्न करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारे लल्लू हैं वो ये हैप्पी आवर्स निकालते हैं, लेकिन तब निकालते हैं जब आदमी खाना ही नहीं खाता दोपहर में। क्यों? आपको प्रपोजल स्कीम तब देनी है कस्टमर को जब वो खाना खाने के लिए बाहर निकल रहा है। आप खुद सोचो, आप आज बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, अब थोड़ी देर में मैं एक ऐड चला दूं कि बर्गर 50% डिस्काउंट, और अभी 11:30 रात बज रहे हैं, तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। लंच पे बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। आपने को लोगों की जो साइकोलॉजी है, कस्टमर की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग शाम को बाहर निकलते हैं, तो शाम को हैप्पी आवर करिए। अब आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको हमेशा अपने कस्टमर का प्रॉफिट सोच के कोई भी प्लान स्कीम चलानी चाहिए। और ये जो हैप्पी आवर है, इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिकॉज कोई हैप्पी नहीं होता। आप डिस्काउंटिंग दो, कैश बर्न करो, ऐसी स्ट्रेटेजी करो कि कैश बर्न करो, जो नए कस्टमर्स आपके पास आए, और फिर उसके बाद उनको इस तरह की सर्विस दो, इस तरीके का फूड दो कि दोबारा अगर आप डबल प्राइस भी चार्ज करो तो वो मना नहीं कर पाए। बिकॉज खाने के लिए कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता, सिर्फ उसको टेस्ट चाहिए। और एक बार आपके पास बुलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो है कैश बर्न। ये कोशिश करिए, नई चीज़ है, ट्राई कीजिए, 1-2 महीने ट्राई कीजिए, आप देखिएगा सेल्स थोड़ी सी डाउन होगी, लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्स बर्न। थैंक यू वेरी मच इंडीड। किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए, मैं तो कट भी रहा हूँ यार, पूरा भी नहीं आ रहा है इसमें, एनीवे फ्रेम के अंदर, बट किसी भी प्रकार की अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो आप बताइएगा। वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऑल टाइप ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज। मेरी अधिक कंसल्टेंसी जानने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का नाम है www.chefamit.com। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग। आज आपने देखा व्हाट इज कैश बर्न एंड हाउ वी कैन मेक आवर रेस्टोरेंट इनटू अ प्रॉफिट सेंटर यूजिंग कैश बर्न स्ट्रेटजी। Namaste. Thank you very much indeed. Take care.